श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। संगसत्सु विधीयतां भगवतः भक्ति दृढ़ा शान्त्यादि परिचीयतां दृढ़तरम्। कर्मासु संत्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनम्। तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। भगवतः भक्ति दृढ़ अधीयता। 10 नंबर। साधना पंचकम है। ये विवेक चूड़ामणि है नहीं कि निर्गुण निराकार का चिंतन है। साधक के लिए जो आलंबन जरूरत है, आलंबन, निर्गुण निराकार साधक को आलंबन है ओम। एतत् आलंबनम परम एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, कठोपनिषद। जो ओंकार है अभी आएगा, ब्रह्मे का अक्षरम अक्षरम, उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। भगवती दृढ़, भगवतः भक्ति दृढ़ अधीयता में दृढ़ अधीयता, इसमें सगुण साकार भगवान की भक्ति। पंकज पूछ रहे थे मुझे कि निर्गुण निराकार का चिंतन वेदांत की दृष्टि से तो ठीक है, ये जो भागवत की कथा है कि ब्रह्मा के नाक से निकल गए भगवान शंकर, बड़ा मुश्किल, समझ में नहीं आता। क्योंकि वकील बुद्धि में देखते हैं ना, इसीलिए मुश्किल होता है। हमने उनको शॉर्ट में बता दिया कि ये एक मन के स्तर पर एक कहानी है। अभी थोड़ा हम सिद्धांत से बताना चाहते हैं। भगवान के 3 अवस्था है। भगवान एक है, निर्गुण निराकार अवस्था, उनको कहते हैं परमात्मा। वो सब वर्णन है उपनिषद में।
और उपनिषद का उपजव्य ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, पंचदशी आदि अनेक प्रौढ़ ग्रंथ जिसमें ओनली निर्गुण निराकार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण के माध्यम से, एक है अतद्व्यावृत्ति लक्षण अच्छेद्यो मक्लिद्यो उशोष्य वच न इति लक्षण से बताया गया है। जो उच्चतम साधक है, जो उपनिषद के छात्र हैं, कल हम लोग देख रहे थे उपनिषद गंगा, कितना सुंदर वो बोल रहे थे। उपनिषद वही है जो अंदर की यात्रा है। उपनिषद आप कौन है बताने की प्रक्रिया है। उपनिषद बताते कि आपके अंदर की चीजें, बाहर की चीजें नहीं। तो ऐसे साधक निर्गुण निराकार की उपासना है। गीता में 12 अध्याय में अर्जुन यही पूछते हैं कि सगुण निराकार एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। 12 अध्याय के पहला ही नंबर श्लोक में अर्जुन के उवाच है। सगुण निराकार और निर्गुण निराकार उपासक, उन्होंने शब्द उपासना यूज किया। और याद रखना, निर्गुण निराकार के लिए उपासना संभव नहीं है। ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, केन उपनिषद में कहते हैं कि उसको तुम ब्रह्म जानो, तुम विद्धि ब्रह्म उसको जानो जो तुम पूजा कर रहे हो नहीं है। उपासना सगुण सकर की जाती है, ब्रह्म की नहीं। मगर अर्जुन उपासना दृष्टि से पूछते, क्योंकि अभी सगुण विराट रूप देखा है 11 अध्याय में। विभूति योग में उन्होंने थ्योरी भी देखा, संश्लेषण विश्लेषण सैद्धांतिक संश्लेषण। पूज्य गुरुदेव बड़ा सुंदर इंग्लिश में उसको बोलते हैं, ऑल इन वन एंड वन इन ऑल। वन इन ऑल इज विभूति योग। अनेकता में एकता, अनेकता में एक विभूति योग। वन इन ऑल इन वन, एक में अनेकता, एक में अनेक विश्वरूप दर्शन। सिंपल छोटा सा इंग्लिश के अंदर बहुत बढ़िया इंग्लिश, समझ में कंसेप्ट आएगा। इसलिए अर्जुन के मन में उपासना शब्द लगा हुआ है, मगर निर्गुण निराकार को उपासना होगा ही नहीं। निर्गुण आचार्य शंकर मुंडक उपनिषद में भाष्य में कहते हैं परम ब्रह्म ज्ञातव्यम, कितने बार बोल चुका हूं मैं। अपरम ब्रह्म ध्यातव्यम, परम ब्रह्म ज्ञातव्यम, अपरम ब्रह्म ध्यातव्यम। ये पिछले जन्म में भी बोल चुका हूं। और तुम क्या स्वस्थ हो, इसी जन्म में अभी परिचित, पहले से ही परिचित है। कुछ तुम्हारा बाकी कुछ मेरा बाकी, इसलिए हम मिले। तो परम ब्रह्म ज्ञातव्यम, अपरम ब्रह्म ध्यातव्यम। परम ब्रह्म को केवल जानना है। पंकज सुनना ठीक से, उस निर्गुण निराकार परमात्मा जब सगुण साकार बन के आते हैं अवतार, उनकी लीला होती है। उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका चरित्र गाया जाता है। उसी का नाम है पुराण। पुराण में निर्गुण निराकार का वर्णन लक्षित है, निर्देशितम, मगर मुख्यतः सगुण साकार जो अवतार लेके आते हैं उनकी कथा इसी प्रकार की होगा। और ये उपासना के लिए, और उपासना मानसिक व्यापार है। तुमको जो एक शब्द अच्छा लगा, तुम्हारा मन थोड़ा संतुष्ट हुआ, स्वामी जी ये सब कहानी है, ये सब मन का विलास है। एक होता है तथ्य और एक होता है कथा, सिद्धांत। तो जो निर्गुण निराकार उपनिषद में है वो तथ्य है, सिद्धांत है।
उसमें बुद्धि का प्रयोग है, एक्सरसाइज ऑफ बुद्धि। फिर मन के लिए मसाला क्या है? मन के लिए भी तो मसाला चाहिए। बुद्धि के लिए तो हो गया विवेक चूड़ामणि, बुद्धि के लिए तो उपनिषद हो गए। मन के लिए है पुराण, मन के लिए है कथा। इसी को ये जो उपनिषद गंगा है, ये एनलाइटनिंग इंटरटेनमेंट, इट इज नॉट एंटरटेनमेंट। इसलिए चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो वो प्रोमो में आए थे, मैंने कल बताया था ना, स्वामी जी भी आए थे, स्वामी अभयानंद जी, वो भी उसी टीम में है। तो रांची आए थे, मुझे पहले से खबर दिया था। तो मैं एक मैनेजमेंट कोर्स ले रहा था, बड़े बड़े जो कंपनी होता है ना कॉर्पोरेट के लिए, मैकन, सेल, एचईसी, बड़े बड़े सब कंपनी है रांची, उन लोगों के लिए मैं अपने आश्रम में मैनेजमेंट कोर्स ले रहा था, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बड़े बड़े जीएम डीजीएम लेवल के ऑफिसर्स के। तो लकीली मैंने इनको बुलाया कि इनागुरेशन करें। उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा था, वो मुझे याद है, तुम लोगों को भी याद रखना। ज्यादातर टीवी में जो एंटरटेनमेंट देखते हैं, जो सीरियल देखते हैं, वो केवल आंख के लिए है और मन के लिए है। आंख देखती है तो खुश होती है, और मनोरंजन इसलिए बोलते हैं उसको, मन का रंजन। मगर जो उपनिषद गंगा है, ये मन के लिए नहीं है, ये बुद्धि के लिए है, एनलाइटमेंट है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। उपनिषद बुद्धि के विषय है, पुराण मन का विषय है। इसीलिए पुराणों में, एंड और एक सुनो सिद्धांत समझ लो, भगवान के वेदांत की दृष्टि से, जो मैं आज चार्ट में बताया था, जो प्रकृति है, जो माया है, वो माया की क्या परिभाषा है? अघटना घटना। समझिए, आधा बोल के रुक जाओगे और आशा करोगे कि हमको पता है, ये कैसे होगा ही नहीं। अघटना घटना पटीयसी माया, कभी तो पहले बोला ही नहीं, और पिछले जन्म में बोला तो कौन याद रखा? अभी इसी जन्म में अभी आपको बोलना ही पड़ेगा, याद रखना। अघटना घटना पटीयसी माया की परिभाषा क्या है? ऐसे तो सिंपल माया तुम लोग पढ़े हो तत्वबोध में, या मासा माया, जो नहीं है, मगर ये एक दूसरा है। अघटना घटना पटीयसी माया, अगर अर्थात जो नहीं हो सकता है उसको भी जो हो दिखा सकती है, उसका नाम है माया। जो असंभव लग रहा है उसको भी संभव कर सकते हैं, उसको कहते हैं माया। पश्चिमे योगमेश्वर, भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन नहीं शक्य थे तुम, ये जो स्वचक्षुषा न शक्य थे द्रष्टुम, अपनी चक्षु से, चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। ददामि बुद्धि योगंतम, मैं तुम्हें बुद्धि योग दे रहा हूं। पश्चिमे योगम ऐश्वर, योगम ऐश्वरम, ऐश्वरम क्या है? अघटना घटना पटीयसी माया। वो जो ऐश्वर्य है, जो कभी हो नहीं सकते मगर वो होते हैं, जो देख नहीं सकते उसको देख सकते हैं, वो देखो। तो पुराणों में ये आश्चर्य घटना सब है, क्योंकि ये माया का खेल है, क्योंकि ये माया को भगवान ने जोड़ा है। खुद भगवान जुड़ गए, माया धर माया भी होकर के लीला कर रहे हैं। तो लीला मन के स्तर पर है। भगवती दृढ़ा, भगवत भक्ति दृढ़ा धीयता, अर्थात मन में भगवान के भक्ति तब आएगी जब भगवान कौन है जानेंगे। आप किसी को प्यार कर सकते हो तब है जब उसको जानोगे ना वो कौन है। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, अर्जेंटीना में एक आदमी आया उसको, एंड तुमको अभी लव करना हो सकता है, आले उसको समझ में ही नहीं आया, आई डोंट नो हिम, ना वो तुम्हारा चचेरा भाई है, होगा चचेरा भाई, तो यू शुड नो हिम। तुमको मालूम होना चाहिए कि वो अर्जेंटीना भाषा में ये कहता है, उसका नाम रविंद्र है, वो तुम्हारा चचेरा भाई है।
मेले में जो खो गया था उसको फॉरेनर लेके चला गया, अभी फेसबुक के कारण पहचानता है तुमको, अच्छा ऐसे हैं, हाँ वो सिद्धबड़ी आ रहा है, अच्छा अभी कोविड के कारण मना है फिर भी सब कुछ व्यवस्था करके आ रहा है, तुमको मिलेगा, क्योंकि उसको जानते हो तब प्यार करोगे, नहीं जानते हो तो प्यार करोगे। तो भगवान को हम जानते हैं निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है, सगुण निराकार है, धन प्यार करते हैं। उनके अवतार राम कृष्ण शिव अनेक अवतार के बारे में है, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके चरित्र, उनके धाम सब जानते हैं, वो प्यार होता है। भगवती भगवत भक्ति दृढ़ा अधिधीयता, भक्ति 9 प्रकार है, नवदा भक्ति कौन कौन किया है वो भी बताया था। श्रवण में परीक्षित है, 1 मिनट इतना जल्दी मत जाओ, श्रवण करो 7 दिन तक, इतना जल्दी चला जाता है। तो परीक्षित है पूरा 7 दिन 7 रात को सुनते हैं। एक होता है उपवास, उपवास माने भोजन न करना, प्रायोपवास माने मरते दम तक भोजन नहीं करना। परीक्षित को अभिशाप मिल गया, 7 दिन में तुम मरोगे, तो उन्होंने प्रायोपवेशन किया। उपवास 1 दिन के लिए करते हैं, प्रायोपवेशन उनको पता है 7वां दिन में मर जाएंगे, भोजन छोड़ दिया। 7 दिन 7 रात उनने सुना श्रवण, और बोला कौन? सुखदेव जी। खुद उनके पिताश्री वेदव्यास जी भी बोले नहीं, पराशर भागवत में पढ़ना, पराशर वामदेव वशिष्ठ विश्वामित्र सब लोग आए उसी सभा में, सब लोग खड़े हो गए जब सुखदेव जी आए, उलग्न है तेज सूर्य सम प्रतीप आकर के बैठ गए और बोलने लगे, प्रश्न पूछा परीक्षित, मरण धर्मा का गति, मरण मनुष्य जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, उसकी गति क्या है, कह कर्तव्य है, तो उत्तर दे रहे। तो दोनों हो गया, अब एक एक करके आगे बढ़ जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम कौन है? हाँ, छोटा बच्चा था, भगवान का ही नाम स्मरण करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद, ये खुद प्रहलाद बोलते थे ये श्लोक, ये श्लोक प्रहलाद ने बोला है। और खुद माने एक खुद डायरेक्टर भी है, खुद प्रोड्यूसर भी है, खुद एक्टर भी है। जैसे चाणक्य का सीरियल है ना हमारे जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी, वो डायरेक्टर भी है एक्टर भी है। ऐसे खुद प्रहलाद ने एक श्लोक गाया और उसमें से खुद एक एक्टर है, क्या है? स्मरणम, पाद सेवन, लक्ष्मी, लक्ष्मी याद करो, तो स्मरण करो, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं अनंत शया में, बस उनकी पैर सेवा कर रहे, लक्ष्मी पाद पूजने। फिर कौन है? पृथु अर्चनम, पृथु ने भगवान को मांगा, प्रभु मुझे 1000 कान दीजिए, मुझे 1000 मुख दीजिए, जो आपके में अर्चन करो, आपका नाम स्मरण करो, पृथु अर्चन। फिर अक्रूर स्तुति वंदने, कल मैंने बता ही दिया था, स्नान करने के लिए गए अक्रूर जी और अंदर देखा, स्तुति किया, बाहर देखा तो कान्हा हंस रहे, चाचा जी क्या हुआ, स्नान डुबकी मार रहे हो? फिर चुप, अंदर गए, फिर देखा कि उधर है, तो अक्रूर स्तुति वंदन है। फिर उसके बाद दास्यम अनुमते कपिपते, दास भाव, एक सुंदर परिचय, कोई किसी से परिचय होता है ना, वो आइडेंटिटी कार्ड देता है। तुम लोग बात हो,
कोई सेंटर ब्रह्मचारी सो एंड सो, अब नाम चेंज हो जाए, फिर येलो येलो डट्टी फेलो हो जाए। गुरुजी मजा करते थे। फिर तुम्हारा सेंटर हो जाएगा तो तुम लिखोगे ब्रह्मचारी सो एंड सो, और मुझे पता नहीं ना इसलिए कह नहीं सकता ना। देन चिन्मय मिशन, फिर पीछे तुम्हारा वो क्या है फेसबुक, ये तुम लोग कुछ काम छोड़ोगे क्या, मुझे पता है। तुम अपना यूट्यूब, तुम्हारा फेसबुक, क्या क्या सब देते रहोगे। फिर तुम्हारा कांटेक्ट नंबर, क्या क्या सब दे, पूरा भर्ती हो जाएगा। तो हनुमान जी को राम जी ने पूछा, हनुमान तुम्हारा परिचय क्या है। तो हनुमान जी ने अपने आइडेंटिटी कार्ड दिया, उसमें 3 एड्रेस था। देखा स्वामी जी, हनुमान का 3 एड्रेस और हमारा तो सिर्फ एक ही रहेगा ना। कि मगर हनुमान का जो 3 एड्रेस है ना, बहुत ही सुंदर है, ऐसे होना चाहिए एड्रेस। स्वामी जी बताओ ना, आप सस्पेंस रखते हो जल्दी, तो बता दो क्या एड्रेस है। और अच्छा हनुमान जी बोलेंगे, जो संस्कृत में भाषण देते थे, वाल्मीकि रामायण में है। भगवान राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत सबरी से मिलने के बाद, सबरी कहते हैं प्रभु आप सुग्रीव जो वानर राज है वो ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर रह रहे हैं, उनके साथ मित्रता कीजिए, सखा कीजिए, फिर माता सीता का ठाप आप कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तुलसीदास जी को इंग्लिश पता था, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। नियर आया मैंने पास में, और इंग्लिश में भी नियर आया। तो सुग्रीव डरपोक है, वो भेजा हनुमान जी ब्राह्मण बनकर के आए, विप्र। ब्राह्मण को ना कोई दोष नहीं देता है। एक कलकत्ता में मैं टॉक देने के लिए गया था, एक मुस्लिम जो संस्कृत के पंडित है उनको भी बुलाया गया था। तो मेरा टॉक हुआ, उनका भी टॉक हुआ। मेरा गीता के बारे में, उन्होंने भी गीता के बारे बोला। फिर डिनर के लिए हम लोग भिक्षा बोलते हैं, तुम लोग को भी बोलना पड़ेगा भिक्षा बाद में। तो भिक्षा भी बुलाया, वो भी आए। उन्होंने डरे कि स्वामी जी के लिए कोई ऐतराज तो नहीं, बोले मेरे लिए ऐतराज नहीं, हमारे गुरुदेव ने तो बहुत कुछ सिखाया। मुस्लिम कंट्री में भी गुरुदेव प्रवचन देते थे। एक दिन अरब में भी मना कर दिया गया कि आप इसी ड्रेस में नहीं जा सकते हो। गुरुदेव का फिक्स हो जाता था 1 साल में 7 डेज के लिए। अब मना किया जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अफगानिस्तान तालिबान जैसा अभी चल रहा है, तो आप इस ड्रेस में नहीं जा सकते। देन व्हाट, कैसे करना है ना, व्हाइट एप्रॉन पहनना है, डजंट मैटर। तो कब करना है ना, आप उतरने के बाद हम लोग रेडी रखेंगे, आप पहन लेंगे। ओके, गुरुदेव उतरे और पहन लिया व्हाइट। उन्होंने कहा टू पुट ऑन एनी कलर ऑफ द ड्रेस डजंट मैटर, मैटर इज स्प्रेडिंग द नॉलेज। सोचो तो ये क्रांतिकारी हो सकते हैं केवल गुरुदेव। हम तो ऑर्थोडॉक्स में पड़े रहते हैं, शंकराचार्य लोग ऑर्थोडॉक्स में पड़े रहते हैं, मगर अपने ज्ञान की महत्ता के लिए उन्होंने अपनी जो ऑर्थोडॉक्स को त्याग किया। तो वो बता रहे थे कि स्वामी, मैंने कहा कि आइए साथ में बैठेंगे, मुस्लिम है, वो तालिबान के बारे में बता रहे थे। कहते एक बार मैं प्रवचन अफगानिस्तान गया, काबुल गया, अलग अलग सब एक्सपीरियंस बोल रहे थे। मुस्लिम है और संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान है, संस्कृत बहुत सुंदर बोलते थे। मेरे साथ भी बात हुई, मैं तो बोल सकता हूँ,
तुम लोग देखते हो अभी विवेक चुड़ामणी में मैंने आज बोल रहा था, तो वो बोल रहे थे तालिबान लोग को ऑल एंड सडन तालिबान का जो था उनका जो गढ़ है वो एक कार आया और बुलाया गया, तो मैं क्या, मैं डरा नहीं। उन्होंने पूछा तुम मुस्लिम होकर के संस्कृत का क्यों प्रचार करते हो? उन्होंने निर्भीक होकर बोला कि जो मुस्लिम भाषा है, जो भी भाषा है वो मुख्य है, संस्कृत से आया है, इसलिए मैं प्रचार करता हूं। तो उन्होंने 1 घंटा समझाया, सब चुप हो गए। तो कहा कि मैं सिंपल ड्रेस पहनता था, जो जो पायजामा आदि सिंपल, तो ड्रेस से भी उनको लगता था कि ये सिंपल आदमी है। हनुमान जी ब्राह्मण बने, सिंपल है, और इतना सुंदर संस्कृत बोले। भगवान राम ने क्या कहा पता है? भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये वेद के ज्ञाता है जो इतना संस्कृत व्याकरण शुद्ध बोलता है, ऐसे ये हनुमान जी। हनुमान को प्रश्न पूछा कि आपका परिचय बताओ, बाद में तो उन्होंने क्या कहा पता है श्लोक में? प्रभु देह दृष्टवा तो दास हो हम, देह दृष्टि से मैं दास हूं। मेरा फर्स्ट परिचय, देह दृष्टि से मैं दास हूं। आई एम योर सर्वेंट, यू आर मास्टर, आई एम सर्वेंट। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, आमी दास तुम्ही स्वामी, आमी ग्रह तुम्ही गृही, आमी लहर तुम्ही समुद्र। आई एम सर्वेंट, यू आर द मास्टर। जीव दृष्टवा त्वदंशकः, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। 15 चैप्टर में रोज हम लोग पढ़ते हैं ममैवांशो जीवभूत, इसको नहीं पढ़ोगे तो खाना ही नहीं मिलेगा, पढ़ना पड़ता है कि नहीं? तो ममैवांश, भगवान खुद कहते हैं मेरे ही अंश है जीवात्मा। एंड ये हनुमान जी के मुख से भी निकल रहा है, क्या है? मैं आपका अंश। जीव दृष्टवा त्वदंशकः, ये सेकंड परिचय। थर्ड ब्यूटीफुल है, आत्म दृष्टवा या तत्व दृष्टवा त्वमेव अहम, आप और हम एक ही है। आत्म दृष्टवा त्वमेव अहम, आत्म दृष्टि से आप और हम एक ही है। और ये बोलना नहीं पड़ता आप और हम एक ही है, फिर मैं क्यों प्रणाम करूं, ऐसे नहीं कहा जाता। भावाद्वैतम कुर्यात न तो क्रियाद्वैतम। अद्वैतम भाव में है, क्रिया में गुरु के लिए, परिजन के लिए, पिताजी माताजी के लिए जो व्यवहार करना है वो करना पड़ता है। दास्यम, 7वां हो गया, 7 भक्ति। 8वीं भक्ति सखा भाव। सखा भाव कौन है? अर्जुन। अर्जुन और उद्धव, उद्धव थोड़े से सम्मान करते थे भरत जैसा, मगर अर्जुन तो बड़े खुलम खुला फ्री है, एक ही बेड में सोए हुए। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, मैं आपको कृष्ण कहा हूं, मैं आपको हे यादव कहा हूं, मैं आपको सखा कहा हूं, मेरी गलती माफ कर दीजिए। विहार शय्यासन भोजनेषु, 11 अध्याय में विराट रूप देखने के बाद कहते मैंने क्या गलती किया, आप भगवान हो, मैं आपको सखा सोचा। विहार, घूमते घूमते आपके साथ घूमा। विहार शैया, एक ही साथ एक ही बेड में सो गया हूं मैं आपके। आप सोए थे तो बोलते कृष्ण थोड़ा उठो तो मैं भी सोता हूं। हाँ ऐसे किया महाभारत में। और हमारे कृष्ण बड़े प्यारे हैं। ठीक है, मैं आप खाते खाते मैं आपके झूठा भी खाया हूं, आपके थाली से निकल के खा लिया हूं, मुझे जलेबी अच्छा लगा तो खा लिया। विहार शय्यासन आसन, एक ही जगह पर बैठा हूं, आप जिस आसन में बैठे हैं उसी स्टैंडर्ड में मैं बैठ गया हूं। भगवान के सामने नीचे बैठना पड़ता है, गुरु के सामने नीचे बैठना पड़ता है, ऐसे नहीं किया। विहार शय्यासन भोजनेषु, आसन भोजन,
एक साथ मैंने बैठ के, एक पंक्ति में बैठ के आपके साथ किया, बहुत गलती किया, मुझे माफ कर दीजिए। अजानता प्रमादम प्रेमणम तीन, कहते अजान अज्ञान से, प्रमाद के कारण और अधिक प्रेम के कारण कर दिया गलती, मुझे माफ कर दीजिए। तीन। मगर फिर भी भगवान क्या कहते हैं, भक्तो सिमे सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तमम। कहते अर्जुन तुम मेरे प्यारे भक्त हो, तुम मेरे प्यारे सखा हो, इसलिए ये रहस्य में तुझे बता सखा। लास्ट कौन है, क्या है? कल शिवानंद क्लास के बाद पूछ रहा था, बलि तो भगवान का भक्त नहीं था, फिर आत्मनिवेदन कैसे हो जाएगा? सुनो, बात सही है, बलि असुर था, असुर कुल के, और उनके पिताजी का नाम क्या था? हाँ, श्रद्धा, क्या बोले, क्या नाम बोले? नहीं नहीं, कुछ बोली तो, कुछ तो बोली। अच्छा ठीक है, आएगा आएगा। बलि के पिताजी का नाम क्या था? विरोचन, विरोचन। और विरोचन के पिताजी का नाम क्या था? प्रहलाद। तो बलि का दादाजी का नाम क्या था? एक स्टेप आगे चलेंगे। प्रहलाद परम भक्त था, सुनो, प्रहलाद परम भक्त था, और प्रहलाद के जो संस्कार, प्रहलाद के जो परंपरा, वो विरोचन के पास भी था। हालांकि असुर कुल में था और शुक्राचार्य के गुरु के प्रभाव के कारण, मगर अंदर में भगवान विष्णु के प्रति प्रेम विरोचन का भी था, बलि का भी था। ये प्रहलाद की खासियत है। और उसके अंदर था, एक धारणा थी कि विष्णु भगवान देवता लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को नहीं है। इन देवता लोगों को मैं हरा दूंगा, पर सचमुच हरा दिया बलि। अब अदिति मां गई अपने पति के पास, कश्यप। बलि भी उसी परंपरा में है, प्रहलाद हिरण्यकशिपु आदि, और इंद्र भी उन्हीं के ही पुत्र है, दो पत्नी के अलग अलग पुत्र है। अदिति जो इंद्र की मां है, वो कहे मेरे बेटे के तो सिंहासन नहीं है, अभी दीति के पुत्र दैत्य के पास है, क्या करें ना, अभी कुछ नहीं हो सकता। देखो, न्याय पुरुष पति थे, कुछ नहीं हो सकता ना, क्यों? उनके पुण्य है, तुम्हारे जो पुत्र है ना, उन्हीं के भी पुत्र है। इंद्र भोग आदि में कर रहे, इसलिए गया इंद्र, शासन गया स्वर्ग, अभी उन्हीं के पास है, तो कैसे होगा? ना विष्णु भगवान को प्रार्थना करें, ना वो भी आएंगे इंद्र के साथ युद्ध करेंगे, वो भी हार जाएंगे। क्यों? पुण्य पावरफुल है उसके पास, तपस्या किया है, यज्ञ किया है, यज्ञ इज पावर, यज्ञों वही विष्णु, वही यज्ञ भगवान विष्णु यज्ञ बन करके वर दे दिया, इसको हरा नहीं सकते। अच्छा, तो करना क्या? ना केवल भगवान तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे, ब्राह्मण बन करके भीख मांगेंगे तो ही हो सकता है। तो अधिदेव ठीक है, मैं विष्णु को व्रत पाने के लिए व्रत करूंगी। तो एक व्रत करते हैं, पयोव्रत, 1 साल तक, तब वामन भगवान आते हैं, समझ में आई? तो वामन भगवान जन्म लेते हैं, और वामन भगवान विष्णु होते हुए भी युद्ध नहीं कर सकते, तो ब्राह्मण बन करके मांगते हैं बलि से। बलि को पता था, सुनो, बलि को पता था कि भगवान विष्णु है, शुक्राचार्य ने मना किया कि आप मत दो, छलिया है वो, छलिया समझ रहे हो, जैसे बिचौलिया ऐसे छलिया, तो ये छलिया है, आपको छल करने के लिए आया है, मांगने के लिए आया है। मगर बलि ने कहा अगर ये विष्णु है, छलिया है,
कारण भगवान विष्णु सारा दुनिया को देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते हैं। आज वो मांगते हैं इतिहास में पहले बार, वो मौका क्यों छोड़ू, इसलिए मैं दूंगा आज जो भी मांगने दो। तो उन्होंने मांगा तो भगवान बड़े खुश हो गए। तब सुतल लोक दिया और वहीं पर भगवान द्वारपाल बने। महालक्ष्मी हैरान हो गई, पतिदेव कहाँ गए? तो नारद जी आके बोले कोविड में फंस गए, उनको क्वारंटाइन हो गया, 14 दिन तक फंस गए। तो कहाँ है ना, सुतल लोक में गार्ड नौकरी कर रहे हैं। तब ये जो अगस्त महीना में रक्षाबंधन गया ना, अभी बीच में, अगस्त कब गया अभी बीच में, हाँ मतलब मैं था इधर। ओहो, रक्षाबंधन के दिन, हाँ हाँ तुम लोग ने इसने किया था, करेक्ट, याद आ गया। मैंने सोचा कि रक्षाबंधन, तो माँ लक्ष्मी आई, बलि को क्या किया, बंधन दिया। और नियम के अनुसार बहन जब देते हैं, भाई कुछ वर देते हैं। तो बलि ने पूछा कि बहना तुम कुछ मांगो। तो बहना ने मांगा कि तुम्हारा जो नाइट गार्ड है ना, जो सीआईएसएफ गार्ड है, उसको मुक्त कर दो। बलि ने पूछा ये तुम्हारा कुछ होंगे क्या? हाँ, तब जान लिया कि ये लक्ष्मी है, तब खुश हो गई बलि। दोनों ही प्रकट हो गए, लक्ष्मी और नारायण, वर दिया। ऐसे भक्त है, इसलिए आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण किया बलि। भगवत भक्ति भक्ति दृढ़ 10 नंबर, अभी 11। शांत्यादि परिचयता, शांत्यादि परिचयता, शांति आदि 6 गुण है वेदांत के अनुसार। सम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधि। वेदांत में, तत्वबोध में हो, विवेक चूड़ामणि में हो, शब्दों को ध्यान रखना। संपत्ति कहते हैं, 6 संपत्ति, और कुछ कुछ नपुंसक लिंग में है, कुछ पुल्लिंग में है। समः पुल्लिंग, दमः पुल्लिंग, सम दम, तितिक्षा स्त्रीलिंग। फिर उसके बाद उपरम पुल्लिंग, श्रद्धा स्त्रीलिंग, समाधानम नपुंसक लिंग। इसको शांति आदि सब स्त्रीलिंग में डाल दिया। शांति, दांति, तितिक्षा तो ऑलरेडी है, शांति, दांति, तितिक्षा, उपरति स्त्रीलिंग, श्रद्धा स्त्रीलिंग, समाधि स्त्रीलिंग। शांत्यादि परिचयता, शांति आदि अर्थात आदि शब्द से बाकी। शांति क्या है, सम क्या है, कह समः, समः कह मनोनिग्रह समः, मन का जो कंट्रोल है। तो शांति क्या है, मन जब शांत हो जाता है। अशांतस्य कुतः शांति। दांति क्या है, स्वामी जी 32 दांत होने से दांती बन जाते हैं, और दांत नहीं होने से वेदांती बन जाते हैं। अगर तुम्हारे घर में फोन करोगे मैं वेदांत पढ़ने के लिए आए, तो सब दांत, कितना वेदांत तुम्हारा दांत गया ना, हमारा 3-4 ग्रंथ हो गया, तो सोचेंगे 3-4 दांत चला गया। वेदांत का अर्थ वो नहीं है, वेदांत। दांति इंद्रिय निग्रह, सम, शांति, दांति। फिर उसके बाद तितिक्षा अर्थात सहना, सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते, शीतोष्ण सहिष्णुत्व, तितिक्षा। फिर उसके बाद उपरति, इंद्रियाणाम निग्रह हित उपरति। हालांकि इंद्रियों का निग्रह दम में आ गया है, प्रत्याहार जो बोलते हैं उसको, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उपरति स्त्रीलिंग। श्रद्धा, वाक्येषु विश्वास, समाधि
चित्त एकाग्रता, एकाग्रता भी स्त्रीलिंग है, समाधि इसी को कहते हैं। शांत्यादि परिचयता 11 नंबर है ना। फिर दृढ़तरम, ये दृढ़तर जो शब्द है ना, ये दोनों तरफ से आएगा। दहेली न्याय करके एक है, दहेली किसको कहते हैं? जो द्वार में है उसको दहेली कहते हैं। पुराने जमाने में मुझे याद है, जब हम छोटे थे, 5वीं 4-5 में, ऑल एन सडन माँ बोलेगी चलो नानी के घर जाना है, तो माँ लेके जाएंगे, तो रात में पहुंचे। उस समय तो मोबाइल सब व्यवस्था नहीं है कि नानी को फोन कर दिया जाए कि हम आ रहे, तो फिर अंधेरा है, कहीं गांव में कहीं जो बत्ती है लैंटर्न बोलते हैं ना, वो जल रहे, तो उनके घर चले जाएंगे, तो माँ को देख के जा रही तुम आई, वहां उस गांव की लड़की है, ये तुम्हारा बच्चा है, मुझे देख के, छोटा था, हाँ अच्छा अच्छा पहुंचा देंगे हमारे घर। तो मेरी एक अकेली नानी रहती थी, तो मुझे याद है छोटी सी दीप है, वो वाला लंटन वाला नहीं से, एक ही होगी उसके पास। हमको बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना, और जो है कुआं है, और इधर उनको खाना भी पकाना है, बत्ती एक ही होगी, तो देहली में रखी। उस समय मुझे याद है कि अच्छा अच्छा देहली, तो उसके जो प्रकाश से आप अपना कुछ काम करो, कुएं से पानी लाओ, अपना धो, और जो प्रकाश अंदर आती है वो खाना बनाती है, उसको बोलते हैं देहली न्याय। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सुंदर कहा है, याद है किसी को? मणि दीप धरी जीव देह रे द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। राम नाम मणि दीप धरे जीव देह रे द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसे उजियार। बोल सियावर रामचंद्र के। भूख लग रही है, जी भी बोल रहा है, तो इसका जोर से बोलो, अगर भूख लग रही है तो फिर रोटी जल्दी पचेगी। बोल श्याम रामचंद्र के। अब लगा तुम लोग जीवित हो, मरे मरे कितना सुंदर भाव तुलसी प्रकट कर रहे हैं, देखना। राम नाम मणि दीप धरी, ये जो दीप है ना, ये दीप तो हवा आती है तो बुझ जाती है, मगर जो मणि है वो कभी बुझेगी नहीं। उत्तर कांड में भक्ति के प्रसंग में मणि के बारे में बता रहे, चिंतामणि। ये जो मणि है, ये उसके जो प्रकाश है कभी नष्ट नहीं भी, ये राम नाम है। राम नाम मणि दीप, दीप जैसा है, राम नाम मणि दीप धरो। कहते हैं आप ना भक्त, हम लोग राम नाम रूपक मणि को हमेशा लेना चाहिए। राम 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 राम। और ये जीवा क्या है? देहली है। देखो जीवा देहली है, जीवा देहली है, ये बाहर भी प्रकाश करता है, प्रकाशित करता है, शुद्ध करता है। अर्थात जैसे वे समाधि है, सत्संग हॉल है, मंदिर है, गुरुदेव के पादुका हॉल है। मैंने और भी अंदर जाओगे तो गुरुदेव के जहां मेडिटेशन करते थे, गुरुदेव के जो बेडरूम है, ये सब चार्जड है। क्यों? मंत्र से, नाम से। वो कोई विषय वासना नहीं है। राम नाम मणि दीप धरो। जब राम नाम बोलते हैं तो उससे क्या होता है? बाहर भी प्रकाशित करता है, बाहर भी अंतःकरण वातावरण शुद्ध होता है। राम नाम मणि दीप धरो जीवा देह हरिद्वार। जीवा देहली है, जीवा बीच में, बाहर भी और अंदर भी। तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह शिव जियार। तुलसी कहते हैं भीतर भी और बाहर भी प्रकाश होता है। कौन से भीतर? मन के अंदर। और कौन सा बाहर? ये बाहर वातावरण। ये राम नाम की महिमा है।
ये दृढ़तरम देहली न्याय, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। 8, 9, 10, 11 नंबर में भी जाएगा, 12 नंबर में भी जाएगा। 11 नंबर में क्या है? शांत्यादि परिचयता दृढ़तरम, अच्छी तरह से दृढ़ता से शांति आदि गुणों को तैयार करो, उत्पन्न करो, शांति आदि गुणों को बढ़ाओ। और दृढ़तर नेक्स्ट में जाएगा उस तरफ, 9, 10, 11, 12, 11 में भी गया, 12 में भी जाएगा दृढ़तर। क्या कैसे जाएगा वो हम कल देखेंगे। ओम पूर्ण